फैसल मुझे ये बताओ, आमना आपसे क्या क्या बातें शेयर करती थी? जाहिर है कभी लेने चले जाते थे, कभी छोड़ने चले जाते थे, जाहिर है बाप के साथ तो उसका ताल्लुक खराब हो गया था, आपसे क्या क्या कुछ बताती थी, वो बात करती थी? बस यही बातें करती थी कि ये मुझे मारता है, पीटता है, ठीक है, कभी केबल की तारों के साथ, कभी किसी चीज के साथ। अच्छा। ठीक है, एक दफा ऐसे हुआ कि मैं ड्यूटी पे था। अच्छा। इसने मुझे कॉल की कि इस तरह ना इसने मुझे बड़ा मारा है। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैंने छोटे भाई को नाम कॉल की, अच्छा। को मैंने कहा यार तू चला जा उधर, तो मैं भी आ जाता हूँ उतनी देर तक। हाँ। तो उतनी देर तक तैयार शार कर, मैं फिर लेके चला जाऊंगा। ठीक है। अब इतनी ऐसे होता है कि मेरा भाई छोटा लेने चला जाता है उसको। हाँ। तो वो लेके आता है, जब स्टॉप पे बाहर आता है ना, तो वो उसके पीछे पीछे ही है, शोहर उसका। हाँ, पीछे पीछे। अच्छा। वो उसको रिक्शे में बैठाता है, वो बोल क्या करता है जी, रिक्शे वाले को 2-3 चपेटे मारता है, उसको नीचे उतार के कहता है जी इसको कहीं नहीं लेके जाना, ये बस ऐसे ही बातें करता है। उतनी देर तक तमाशा। हाँ, तमाशा। हाँ। उतनी देर तक ना मैं भी आ जाता हूँ, इसके वालिद साहब और ये खड़े हैं उधर रोड पे खड़े हैं। अच्छा। ठीक है। कहता है जी फैसल चलो घर बैठ के बात करेंगे। मैं कहा भाई बात सुनो मेरी, ये हमारी बहन है, बात जो भी होगी ना वो हम अपने घर जाके करेंगे, आप घर जाके नहीं करेंगे। ठीक है। बेसिकली हम अभी रोड पे खड़े हैं। हाँ। ये किसी का जगीर नहीं है, ना आपका घर है ना मेरा घर है, इसको मैंने साथ लेके जाना ही है। आगे से मुझे कहता तेरे में दम है ना, तू इसको लेके जा सकता है ना, इसको लेके जाइए। मैं कहा ठीक है मैं लेके जाऊंगा। ठीक है। करते कराते जो है ना, मैंने इसको बिठाया बाइक पे, मैंने कहा बैठ हम ना चले, तो ये हमारे पीछे पीछे। अच्छा। अब मैंने बाइक जो है ना बाइक मेन की तरफ निकाली है रोड पे, तो ये मेरे पीछे, इसने मुझे साइड मारने की कोशिश की, मैं गिरने लगा, तो फिर मैंने ना जो आगे पे रोड पे खड़ी कर ली, इसने ना उतरा, इसने 2-3 चपेटे जो है ना मुझे मार दी। अच्छा। मैंने वो भी बर्दाश्त की, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़ा बहन हुई है, कोई बात नहीं, मार दी। फिर क्या हुआ, इतनी देर में ना उसको कहता है आमना नहीं तू साथ चल। मैं कहा आमना आज मेरे साथ ही जाएगी, तू जो कुछ मर्जी कर ले, ठीक है। वो बहन है हमारी। इतनी देर में ना काफी रश इकट्ठा हो जाता है, रिक्शे, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ियाँ वो खड़ी हो जाती हैं। तो वो ना पूछते हैं कि क्या मसला मसाइल है, तो मेरी सिस्टर से पूछते हैं, 2 लड़के आते हैं, ये आपके क्या लगते हैं? मेरा भाई है। उसने कहा बहन आप इसके साथ जाना चाहती है? हाँ। उसने कहा जी मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। बिल्कुल भाई के साथ जाना चाहती हूँ। अच्छा। अब उसका मैंने हाथ पकड़ा हुआ, उसने फिर भी इतना जोर लगाया इमरान ने कि ये जो है ना इसका हाथ छोड़ दे और मैंने इसको साथ लेके चला जाऊँ। और 2 लड़के आते हैं, वो डशरे हैं, काफी डशरे होते हैं, उसको जो है ना पकड़ते हैं, भाई छोड़ दूं। अच्छा। तुम कौन होते उसको लेके जाने वाले? जो उसका भाई है वो कह रहा है मैंने साथ लेके जाना, उसकी बहन मान गई, उसने साथ जाना है, तुम कौन होते हो? इतनी उसने पकड़ लिया लड़कों ने, तो मैंने किक मारी, मैं आगे इधर घर को तरफ आ गया। अच्छा। उसको लेके आ गया। अच्छा। ठीक, आधे घंटे बाद ना घंटे बाद वो फिर इधर आ जाता है हमारे घर में। ठीक है। तो आया वो ऐसे ही ना फुल डरा हुआ, जैसे बंदा कहता है ना अगला बंदा उसको मार दे। हाँ। फुल डरा हुआ, भाई मादर सॉरी माफ कर दो, ये वो जैसे एक्टिंग, पूरी एक्टिंग। वहाँ पर बदमाश बना हुआ था और यहाँ पर आके डरा हुआ। अच्छा। तो मैं ये कहता हूँ, मैं फिर भी मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, बहन है। बिल्कुल। लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, इसको कहीं चली जाए कोई मसला नहीं, फिर मसला मसाइल होगा, फिर राब्ते में रहेंगे। इसी तरह फिर वही बदमाशियाँ, वही सीन, वही झगड़े, वो हाँ फिर ले गया। इतना तमाशा हुआ, फिर ले गया। फिर घर लेके जाके बोला क्या कह रहा है? कहता हाँ भाई तूने जो करना है ना तू करके दिखा मुझे। आपको कहता है? हाँ जी, तू जो बदमाश बना फिरता है ना, मैं तुम्हारी बदमाशी सारी जो है ना निकाल दूंगा। अच्छा। मैंने उसको कहा, मैं कहा हम बहन वाले हैं, ठीक है, हमारी बहन है, हम बर्दाश्त बस उसके मुंह को कर रहे हैं, ठीक है, बाकी बदमाशी जो है ना हर बंदा ही आपको पता है, जाहिर है। बस ऐसे करते करते फिर एक दिन ऐसे इनका मसला बना, फिर वही इसने एक अपने दोस्त से मेरी सिस्टर को गाली भी निकलवाई। अपने दोस्त से? अपने दोस्त से। आप अपनी बीवी को गालियाँ निकलवा रहे हैं? वो गाली निकलवाई, वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई। क्या, क्यों गालियाँ निकलवाई, क्या वजह थी? वो पता नहीं, एक लड़की था इसका, वो मेरी सिस्टर ने उसका डाटा पकड़ा। अच्छा। ये लड़की के साथ अटैच है। अच्छा। ठीक है। ठीक। उसको पसंद करता था, बेसिकली ये बात है। एक शादी इसकी पहले हो चुकी थी आमना से। हाँ जी। फिर आमना से पसंद की, आमना से पहले भी एक शादी की। हाँ, उसके बाद फिर पसंद की, आमना से शादी की, और फिर तीसरी के चक्कर में फिर ऐसे ही। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा इसकी फैक्ट्रियां मिलें चल रही थी। वो डाटा निकलवाया, फिर इसने जब डाटा निकलवाया ना, तो इसने तस्वीरें वगैरह जो है ना सारी इधर सेंड कर दिया आमना ने। अच्छा। इसको ना वो बड़ा मसला बन गया इसको, वो कभी अम्मी का मोबाइल के दिखाओ, कभी मेरा मोबाइल दिखाओ, मैं डिलीट कर दूंगा हर चीज, मैंने इसको रीसेट मार देना, मैंने ये कर देना, वो कर देना। उसी मसले में ना वो काफी जो है ना वो उलझा रहा। अच्छा। इस केस में कि वो पकड़ा जो गया था। हाँ। फिर पता चला जी कि इसने गालियाँ क्यों निकलवाई हैं, वो लड़की की वजह से, और वो जो हमको इसने बताया था ना ये चोरियां टिकेटियां करता है। हाँ, उसकी वजह से जो है ना इसने अपने दोस्त को कहा। अच्छा। इसको गालियाँ निकलवाई, और गाली इतनी गंदी, आप कभी सुन लें, आप तौबा तौबा, अपनी इज्जत को, अपनी इज्जत को गालियाँ। हाँ जी।
और उसके बाद वही दोस्त कहता है जी कि मैं वहाँ आ गया, मैंने एक फायर की मार है, गोली की मार है, मैंने मार के, हमारी बात करते हैं, अच्छा। मार के साइड पे कर देंगे इनको, ये जो बने फिरते हैं बदमाश। फिर वही मसले मसाइल, फिर इधर आया था वो, बस वही जो आपको बताया ना, वो सारे सीन यही है, उसका यही सिस्टम रहा है। हमारी कोशिश यही रहे कि उसको जो है ना हमारे सिस्टर, आप लोग हर बारी जो है पैचअप करवाते रहे, घर बसता रहे। हाँ जी, पर वो जो है ना वो नहीं समझ सके चीज को, कभी उसकी धमकी, कभी उसकी धमकी, कभी मैं मलकों को ले आऊंगा, कभी उसको ले आऊंगा, कभी उसको ले आऊंगा, बस यही बात है। मुझे ये बताओ, अभी आखिरी बार उसके साथ पुलिस स्टेशन में आपकी बातचीत मुलाकात तो हुई होगी, क्या कहना है अब उसका? उसका कहना यही था कि पुलिस को क्या बताता है? पुलिस को यही बताता है, बात ये हुई, पहले उसने बच्चे की बात उसने बताई है, छोटे बच्चे की, अपने बेटे की। बच्चा, मेरी सिस्टर से हमारी बात हुई थी। अच्छा। बच्चा खुद ना वो गिरा था, उसको नीचे आंख पे चोट लग गई थी। अच्छा। ठीक है, आंख पे चोट लगी है। अब उसने कल ये बयान किया है पुलिस वालों को कि मेरे जो बेटा है छोटा, उसकी आंख पे चोट लगी नीचे, तो आमिना ने इसको मारा है। अच्छा। ठीक है, वो भी हमारे पे डाला उसने। और उसके बाद जो है ना उसने ये कहा है कि हम बाहर गए हुए थे, हम जब वापस आए हैं अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अच्छा। और ये जो आमना ने खुद जो है ना खुदकुशी की है। अच्छा। आप मुझे ये बताएं, चलो खुदकुशी बंदा करता है, गले पे निशान होते हैं, इनका क्या बाजू टूटा हुआ, बाजू पे ये निशान है, बाजू बांधे हुए थे। अच्छा। और ये अंगूठा टूटा हुआ है, साथ वाली भी फिंगर टूटी हुई है। बस ये मामला है, ये उसने बात की है हमारे साथ। हमने 2 मिनट खड़े हैं, फिर हम जो है ना वापस को आ गए। पुलिस वाले को पता है तो खड़े नहीं होने देते। तो क्या पुलिस की तरफ से लगता है पुलिस जो है आप लोगों के हक में कार्रवाई करेगी? फिलहाल तो हमें कोई इतनी जो है ना कोशिश नहीं है कि वो हमारे साथ जो है ना करेंगे। उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने माल, उनको पैसे खिलाने हैं। मतलब पैसा है, पैसा खिला सकते हैं, पैसे खिला सकते हैं। उसके साथ कोई एक बंदा जो है, वो जो ताल्लुक वाला है, वो उसका जो सारा काम करवा रहा है। उसका हर दफ़ा उसने 11-12 उसके पर्चे हैं, हर दफ़ा वो छोड़ कर आ जाता है। उसकी कोई रीज़न है तो वो छोड़ कर आता है ना, उसके साथ कोई बंदा है तो वो छोड़ कर आता है। पुलिस वालों ने उसे पूछा नहीं, एक बच्चे के साथ माएँ मारपीट कर ही लेती हैं, उसके बदले में तुम माँ को जान से मार दोगे? बस वो ये कहता है जी, वो उसने खुदकुशी की है, इस सारी चीज़ों को खुद डाल दिया। अब देखे ना, एक बंदा है, वो क्या 12-12:30 बजे कॉल आ रही है कि इसको आके ले जाओ। हाँ। सिस्टर कह रही मुझे आके ले जाओ, इसने मुझे मारा। हाँ। फिर आधे घंटे बाद उसकी कॉल आ रही है कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। फिर हमें कह रहा है जी उसको नाली लगी है, फिर वो कह रहा है जी वो डॉक्टर मुझे मिलने नहीं दे रहे, कभी कह रहा है जी उसको वो उधर ले गए, कभी कह रहे उधर लेके चले गए। ठीक है, वो झूठ पे झूठ बोलता रहे। एक वो लड़के साथ है जो उसके बेड के साथ बैठा ना, हाँ, उसने मुझे बताया, कहते भाई ये इसको लेके आए ना, ये तड़प रही थी। ठीक है, इन्होंने उसको जो है ना मेडिसिन या वगैरह कोई इस तरह की चीज जो नहीं दिलवाई। अच्छा। ठीक है, ये बैठ के देखते रहे और हंसते रहे। इनको कोई मतलब कि कोई वो चीज नहीं था कि हम इसको बचा लेंगे, कोशिश करते हैं बचाने की, या डॉक्टरों से कहते हैं इसको बचाओ, वो कोई इस तरह का जो है ना नहीं। मेडिकल तो हो गया होगा ना आमना का, जाहिर है जब पुलिस आई है तो फौरी तौर पे पोस्टमार्टम हुआ होगा। वो हमने करवाया है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई अभी तक? रिपोर्ट नहीं आई, वो आएगी फिर जो है ना पता चलेगा क्या सीन है। लेकिन ये तो वो निशान थे जो कि आप लोगों को नजर आ गए, लेकिन अभी और आमना को कितनी अजियतें दी गई हैं, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगा, वो तो बाद में आएगी। ठीक है, आखिर में कोई इदारों से अपील करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इदारों से, कानूनी इदारों से, हमारे मुतलका इदारों से, आप कोई अपील करना चाहते हैं आमना के लिए, इंसाफ के लिए? आपकी एक हामला बेटी। मेरे इदारों से मेरी अपील यही है, आर्मी चीफ से भी मेरी यही अपील है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मैं और कुछ भी नहीं मांगूंगा, ना मुझे कोई मांगने की ज़रूरत है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बीबी मरियम साहबा कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस को मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। बस यही इदारों को मैं कहना चाहता हूँ कि किसी और की बेटी के साथ जो मेरी बेटी के साथ हुआ, किसी की बेटी के साथ ना हो। बस बिल्कुल ये, क्योंकि ये सब कुछ नज़र आ रहा है, सामने नज़र आ रहा है। मैं कल यूँ जब मैं थाने में गया हूँ तो पुलिस वाला मुझे कह रहा है कि आपकी बेटी ने खुदकशी की है। पुलिस वाला मुझे कह रहा है कि आपकी बेटी ने खुदकशी की। उसके पास कोई सबूत, कोई ऐसी चीज़ आई है कि वो कह रहा है कि इसने खुदकशी की है, या उसके पास कोई मेडिकल ऐसी रिपोर्ट आ गई है कि मुझे कह रहा है कि उसने खुदकशी की है? मेरा वहाँ पे भी यही था। मैं कहा सर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी बेटी के साथ शिद्दत हुआ है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, ज़्यादती मार पीट के उसको इन्होंने फांसी दे के मार दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए।